कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं समाप्त कर दी। इसी के साथ पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर अब नोएडा पुलिस का कहना है कि केंद्र सरकार से आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। उन्होंने सचिन मीना के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की। हाल ही में दोनों की एक बच्ची भी हुई है जिसका नाम भारती मीना रखा गया है। जहां एक तरफ लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएंगी या नहीं, तो दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि इसका सीमा पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीमा हैदर वीजा के जरिए भारत आई नहीं थी। उनके खिलाफ मामला देश की अदालत में विचाराधीन है। ग्रेटर नोएडा के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा हैदर को लेकर अभी किसी तरीके का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आएगा तो उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। सीमा हैदर के अधिवक्ता AP सिंह का कहना है कि सीमा के मामले में जांच यूपी ATS कर रही है। उन्हें जांच में अब तक कुछ नहीं मिला। केंद्र सरकार के अलावा पुलिस की तरफ से भी देश छोड़ने से संबंधी अभी तक कोई आदेश नहीं मिले हैं। उधर सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से उन्हें भारत में रहने देने की गुहार भी लगाई है। सीमा हैदर ने अपील करते हुए कहा कि वो बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हैं और इसी नाते उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में सीमा हैदर ने ये सारी बातें कही हैं। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील AP सिंह को उम्मीद है कि सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। AP सिंह ने दावा किया कि सीमा हैदर अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ATS के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की
सबका साथ, सबका विकास, सबके बीच न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहां। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। उसके बाद से ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं समाप्त कर दी। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसी के बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजे जाने की मांग की जा रही है। बता दें कि सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक में सुर्खियां बटोर चुकी है और फिलहाल वो अपने पति सचिन मीना के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में अपने बच्चों समेत रह रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।